वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारी एक खास पेशकश चर्चा है। खास आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज चर्चा होगी संविधान की। संविधान के शब्दों पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें राजनीतिक हितों के लिए जोड़ा गया था। कांग्रेस इन बयानों पर आक्रामक हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस भाजपा को मनुस्मृति चाहिए। बीजेपी का पलटवार है कि एक परिवार अपने को देश से बड़ा मानता है। सियासत खूब गरमाई हुई है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हरिशंकर जैन संविधान विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और एडवोकेट तनुज दीक्षित अधिवक्ता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। अचानक से दत्तात्रेय जी का ये कह देना कि ये जो दो शब्द हैं इन पर विचार किया जाना चाहिए, जबकि आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई थी इन दोनों शब्दों को लेकर, तो उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाँ, देखिए, संविधान की मूल प्रस्तावना में जी इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में ना उन्होंने जिक्र किया, ना बीएन राव ने जिक्र किया, ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका जिक्र किया। इसको तो तब लाया गया जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का भ्रम गांधी को हो गया और चुनाव फर्जी तरीके से जीतने का आरोप लगा और न्यायालय ने तय कर दिया कि वो हैं। और उस समय उनके अंदर एक तानाशाह की प्रवृत्ति जागृत हुई और देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं, सारे लोकतंत्र के जितने पुरोधा थे उनको, पूरे विपक्ष को, पत्रकार जगत को, मीडिया को, सबको उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। और इतना ही नहीं, उस समय षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द और समाजवाद जोड़ दिया गया। आप जरा मुझे ये बताइए, कोई देश किसी एक वाद से चल सकता है क्या? इस समाजवाद ने वेनेजुएला को कंगाल कर दिया। उसी वामपंथ ने कितने लोगों का कत्लेआम कराया रूस में और जहां जहां वामपंथी सरकारें रही। लेकिन किसी एक वाद को कैसे किसी राष्ट्र की मुख्य धारा ही नहीं, एकमात्र धारा बनाया जा सकता है? ये षड्यंत्र है कि नहीं इस देश में? अगर इस देश में कोई वाद हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, तो राम राज्य हो सकता है। राम राज्य की परिकल्पना भारत की संस्कृति ने हमेशा किया है, लेकिन इसको शरियामय संविधान को कैसे किया जाए और किस तरह से भारत के संविधान में वही पाकिस्तानी प्रवृत्ति को डाला जाए, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, वक्फ एक्ट हो, जिस तरह से अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाया कांग्रेस ने, उस तरीके से भारत अब तक गुलाम हो गया होता। और क्यों भूलते हैं, इसी समाजवाद की प्रवृत्ति ने भारत के खजाने को कंगाल कर दिया और मात्र 7 दिन का फॉरेन रिजर्व भारत के पास बचा था। सोना गिरवी रखना पड़ गया। वो तो धन्य कहिए पीवी नरसिंहा राव जी का, जिन्होंने देश को उस समय समाजवाद से बचाया। और आज ये समाजवाद क्या कर रहा है? देश के लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रच रहा है, चंद लोगों को लूटने का लाइसेंस दे रहा है, पूंजीपतियों को भी, उद्योगपतियों को भी कंगाल बनाने का एक रास्ता खोलता है। इसलिए इस तरह के षड्यंत्र को डिकोड करना देश के सामने, जनता के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने ये कर्तव्य बनता है। इसलिए दत्तात्रेय होसबोले जी ने जो कहा 100% ही कहा और निश्चित रूप से अब ये हौसला, ये आत्मविश्वास लोगों के अंदर आया है। यहाँ पे आदरणीय हरिशंकर जैन जी भी जुड़े हुए हैं इस पैनल में, बहुत प्रबुद्ध अधिवक्ता हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया इनको सुनती है। वो बेहतर तरीके से आज इसके कानूनी पक्ष को भी बता सकेंगे। लेकिन जिस देश में लोकतंत्र मरा हुआ हो, जिस देश में तानाशाह इमरजेंसी जैसा व्यवस्था लागू हो, उस समय क्या संविधान में किसी भी प्रकार के फेरबदल को कानूनी मान्यता दी जा सकती है? और आज आप कहेंगे कि ठीक, मैं गौरव जी देखिए, गौरव जी, जब आरएसएस ये कहती है कि संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था और उसमें संशोधन की मांग करती है, और इसी के साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों शब्दों का होना क्यों जरूरी नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यही मामला लेकर जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, विष्णु शंकर जैन जब इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दरअसल 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया था 1949 वाले संविधान में इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इस मांग को ठुकरा दिया गया, याचिका खारिज हो गई थी। उसके
के बावजूद यानी आप ये कहना चाहते हैं कि दत्तात्रेय जी के जो शब्द हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा हैं आपकी नजर में, आप शायद ये कहना चाहते हैं। हरिशंकर जैन जी, आप इस पर कुछ अगर स्पष्ट कर पाए। देखिए, जो परिकल्पना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उस पर विचार नहीं हो सकता और पार्लियामेंट बदल नहीं सकती, ये विचार गलत है। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे, पार्लियामेंट की पावर संविधान बदलने की, संविधान संशोधन करने की कोई ले नहीं सकता, वो रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वो सही है, उन्होंने कहा विचार करने की जरूरत नहीं। नंबर एक बात, सबसे पहले अगर आप मूल रूप से जाएं तो संविधान सभा में ये मामला आया था कि देश को सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द रखा जाए प्रियम्बल में। बड़ी चर्चा हुई थी, 3 पर प्रस्ताव आया और तीनों बार प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया कि नहीं, ये शब्द नहीं रख सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पुरजोर विरोध किया, कई संविधान के तहत आप सेकुलर शब्द नहीं ला सकते हैं, सोशलिस्ट शब्द नहीं ला सकते हैं, क्योंकि दोनों एक राजनीतिक विचारधारा है। समय समय पर कौन सरकार आएगी, किस विचारधारा को लाएगी, इसके लिए आप उसको बात नहीं सकते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सबने संविधान पढ़ा हुआ है। संविधान के आखिर में लिखा हुआ है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम इसको अंकित करते हैं, गिव एंड टेक, गिव करते हैं अवर सेल्फ, यानी जो संविधान को आत्मसात किया आपने 26 नवंबर को, वो प्लेज है, शपथ है। तो ली हुई शपथ कभी बदली नहीं जाती है, शपथ में कोई संशोधन नहीं होता है, मूल रूप से गलती है। जो शपथ 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत करने की, आत्मसात करने के लिए गई, लिखा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इनके बाद हम आज इसको अंगीकृत करते हैं। दैट वाज डिक्लेरेशन गिवन ऑन 26 नवंबर। नाउ नो अमेंडमेंट कैन बी मेड इन दैट प्रियम्बल। आप अलग छोड़िए, प्रियम्बल तो अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात आपको जो सबसे बड़ी बताऊं, आर्टिकल 30 है, 30 है। आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। ये बता दीजिए, अगर देश सेकुलर है, सेकुलर देश है, तो अल्पसंख्यक को स्पेशल राइट कैसे दिया जा सकता है? धर्म का आधार पर हो गया। और इसीलिए अंबेडकर जी ने विरोध किया था कि ये संविधान हमारा सेकुलर नहीं है और समाजवाद ये देश की जनता तय करेगी कि समाजवादी शासन रहे न रहे। आज क्या हो रहा है, समाजवाद की धज्जियां हो रही हैं। देखिए, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, सबसे प्राइवेट सेक्टर में चली गई, और जो समाजवादी हैं वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। तो ये समाजवाद है। और धर्मनिरपेक्षता का जहाँ तक सवाल आता है, हिंदुओं को दबाना हो तो धर्मनिरपेक्षता है, और अगर अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम को आपको फायदा करना है तो भाई वो अल्पसंख्यक है, और वरना जब ऐसा हो तो आप सेकुलर है। हमारे लिए सब मामले सेकुलर है, उनको फायदा करना तो अल्पसंख्यक है। तो जहाँ जिस संविधान में यूनिवर्सल ट्रुथ है, अल्पसंख्यक को स्पेशल राइट दिया जाएगा या कोई अधिकार अलग से दिया जाएगा, तो संविधान सेकुलर कभी नहीं हो सकता है। और ये श्रीमती गांधी ने बहुत बड़ा गलत काम किया था, संविधान की हत्या की थी। और बोले साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि इसको बदल देना चाहिए और दोनों शब्द संविधान से हटने चाहिए, और संविधान सम्मत बात है ये। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी हरिशंकर जी आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ हरिनाथ उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। हरिनाथ जी, 1976 में आपातकाल में 42nd अमेंडमेंट्स किए गए थे, 42nd अमेंडमेंट हुआ था। आपातकाल की घोषणा की जो न्यायिक समीक्षा की जानी थी उस पर रोक लगा दी थी कांग्रेस ने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, इन पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, इससे अलग कर दिया गया था। यहां तक कि नागरिकों के जो अधिकार थे उन्हें भी छीन लिया गया था। जेएनयू, एएमयू, यहां पर SC/ST आरक्षण जो था उसे हटा दिया गया।
ऐसे कई जजेस को लेकर आपको याद होगा सीजेआई की नियुक्ति किस तरह से की गई थी। ये तमाम चीजें जब हुई और ऐसी कई घटनाएं हैं, उस वक्त कांग्रेस ने मुखर होकर आवाज नहीं उठाई, बल्कि कई जगह पर इन्हें कुचलने वाली कांग्रेस ही थी। फिर आज अगर चर्चा की बात भी की जा रही है तो फिर इतना बवाल क्यों? देखिए चारुल जी, आवाज आ रही है ना? जी 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 बोलिए। जी चारुल जी, हमारे देश की आत्मा में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कल्पना की थी लोकतंत्र और समावेशी संस्कृति की, उस पर वार किया जा रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद से इनको चीड़ क्यों है भाई? धर्मनिरपेक्ष से चीड़ इसलिए है कि जब हमारे पंजाब के किसान आंदोलन करने आते हैं तो उनको आप खालिस्तानी कहेंगे, ये हट जाएगा तो उनको जो है मिल जाएगा अधिकार कि हम कहेंगे किसी को। अगर शाहीन बाग में मुस्लिम समाज के लोग बैठते हैं तो उनको पाकिस्तानी सरपरस्त कहा जाएगा। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग हैं। अब इन्होंने, हमारे जैन साहब कह रहे थे कि जहां अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार की बात आती है, भाई बांग्लादेश में भी माइनॉरिटीज को जो है रिजर्वेशन मिला हुआ था अलग से, इसके पहले की जो सरकार थी। अब वहां पर जो है इनके निगेटिव सोच की वजह से, इनके ध्यान न देने की वजह से वो धार्मिक कट्टरता वाली सरकार चल रही है तो हटाने की बात करते हैं। और हमारे देश में जो मूल तत्व है संविधान में, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, कोर्ट में आपने कहा है तो उसको इनकार कर दिया कि नहीं ये सही है, इसको समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोर्ट को मानते भी कहाँ है? आप बताइए, ये कभी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं या समीक्षा करने की बात करते हैं? इनका मेन मुद्दा है संविधान को समाप्त करना। जैसा कि लोकसभा चुनाव के पहले ये लोग कह रहे थे कि हमको 400 सीट दे दीजिए, हम बदल दें, तो सीधे तो वहां कर नहीं सकते हैं। गरीबों, दलितों, पिछड़ों को जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त करने की बात सीधे करेंगे नहीं, क्योंकि जनता ने इनको जवाब दे दिया। तो वो अब समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पर आ गए, सोच रहे हैं धर्मनिरपेक्ष समाजवाद हटाएंगे, बाद में हम रिजर्वेशन भी हटा देंगे। दल तो फिर आप अपने मन से जो चाहेंगे वो करेंगे। जैसे आपने देखा ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया सीधे, क्या यह उचित था? अब बताइए। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एक सेकंड उपाध्याय जी, एक चीज बताइए। अभी आपको बहुत बुरा लगा कि जजेस को हटा दिया गया, फिर मुझे फिर से वापस ले जाना पड़ेगा आपको। आपको याद है कि सीजेआई रे जो थे उनकी नियुक्ति किस तरह से की गई थी? इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से 3 सीनियर जजेस को बाईपास करते हुए रे साहब को नियुक्त किया था, और 3 सीनियर जजेस को इस्तीफा देना पड़ा था उस वक्त। और आज आपको ये लगता है कि बीजेपी ने अगर जजेस की नियुक्ति में कुछ कर दिया तो ये बवाल है। गलत अगर वो भी है तो पहले आप अपनी तरफ भी तो देख लीजिए। तो वही वाली बात हो जाती है कि वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती है, हम आ भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम। आप ये बताइए ना, अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसमें ऐसी क्या गलती थी कि इंदिरा जी को उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा? और इस नए संविधान को बचाने में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? पुराने वाले को जब आप अमेंडमेंट कर रहे थे उस वक्त आपको उसको बचाने में कोई इजाजत नहीं थी, उस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ नए वाले में इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एडवोकेट तनुज दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। तनुज जी, ये नए और पुराने संविधान की जो एक ये चर्चा हो गई है, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इसे हम आगे किस तरह से देखें और क्या ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है जो दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही उस चीज को इनकार कर चुका है। देखिए चारुल, पहले संविधान में महज खास करके हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, 73 शब्द थे, और 42वें अमेंडमेंट के बाद में ऐसा नहीं कि उसमें छोटा मोटा काफी संशोधन हुए थे, और सन 1976 में टोटल 85 शब्द प्रस्तावना में हो चुके हैं। खास करके अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये 3 शब्दों को विशेषकर से जोड़ा गया था। सबसे बड़ी चीज अगर हम बातों को समझे तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसकी आवश्यकता कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। पहले भी
अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले प्रस्तावना था उसमें जब शब्द नहीं भी था, तब भी आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक के अंदर इसी तरीके की बातों का उल्लेख है, और धर्म निरपेक्षता की जो बातें हैं वो इन आर्टिकल में सामने दिखाई देती हैं। तो विशेष करके अलग कोई एक वर्ड को जोड़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं दिखाई देती। हालांकि पिछले साल ही सन 2024 में एक फैसले में 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जो जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो थे, उनको लेकर जो याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरकरार रखा था। और अभी भी उसको लेकर 42वें संशोधन को लेकर कई सारे कानूनी विवाद इस समय भी लंबित हैं। खास करके अगर इसका सीधा उल्लेख अगर हम करें तो इसकी वैधता को लेकर के याचिकाएं कई सारी दायर की गई हैं, और उस पर अभी भी सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। हरिशंकर जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम देखें तो कई जगह हम ये कह सकते हैं कि संविधान में उस दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, कई जगह ये मेंशन थे, फिर इन्हें प्रियम्बल में मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी उस दौरान? क्योंकि कहा जाता है कि चर्चा नहीं की गई, थोपा गया इन्हें। मैं यही आपसे अभी पहले कहा था, बिल्कुल आपने बताया था, पर ऐसा ही कहा जाता है। प्रियम्बल में संशोधन हो ही नहीं सकता है, अगर, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप माफ कीजिएगा जी, जो शपथ, जो डिक्लेरेशन आपने पर्टिकुलर डे ले लिया, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। उस तारीख का था वो, लिखा हुआ तारीख लिखी हुई है। दूसरी बात, बड़ी साफ बात समझिए, जिसमें धारा 28 में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर धार्मिक कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अल्पसंख्यकों को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं धारा 30 में। तो ये संविधान जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ है, एक पक्ष विशेष को स्पेशल अधिकार दे रहा है, तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? तो ये कहना कि धर्मनिरपेक्ष संविधान होगा बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, समाजवाद, पूंजीवाद, यथार्थवाद, गांधीवाद, कोई बात ले लीजिए, ये पॉलिटिकल थॉट है, ये समय समय बदलते हैं। आज आप देख लीजिए हिंदुस्तान में क्या इस समय जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, कोई कह सकता है कि वो समाजवाद के साथ में है? उसके हिसाब से पूरा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, और जो समाजवादी अपने को बनते हो कहते हैं, वो आज करोड़ों गाड़ियों घूम रहे हैं। समाजवाद का मतलब ही नहीं है। तो ये समाजवाद ढकोसला है और जनता को बेवकूफ बनाने की तरकीब है। और इंदिरा जी ने ये जानबूझकर किया था, ये जानबूझ कर किया था, बरगलाने के लिए किया था। और उस समय किया था जिसमें अधिकांश लोग जेल में थे, चर्चा भी नहीं हुई, जो चाहो मनमानी ढंग से कर दिया। और सही बात है, हजबोले साहब ने सही कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और मेरे समझ से अति शीघ्र संविधान से दोनों शब्द हटने चाहिए। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि लोग आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। अरे भाई साहब उपाध्याय जी, कम से कम झूठ मत बोला कीजिए। आज तक बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। हमेशा आरक्षण सपोर्ट किया है। आप लोग जो हो वो SC ST का आरक्षण में मुसलमानों को भी आरक्षण देते हैं, आप मिसयूज करते हो। आप देख लीजिए, आप गवर्नमेंट आंध्रा में हो, कर्नाटक में हो, और जहाँ भी हो, ये मुसलमानों को आप शेड्यूल कास्ट का हक बांटते हो। हम शेड्यूल कास्ट का हक दिलाना चाहते हैं, आप अनुसूचित जाति का हक मारते हो और मुसलमानों को 4% 8% देते हो। यही नहीं, OBC में आपने मुसलमानों को इनडायरेक्ट आरक्षण दे दिया। आरक्षण विरोधी आप हो, SC ST विरोधी आप हो। बीजेपी ने तो कभी इसका समर्थन ही नहीं किया, और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं। यह बात माननीय मोदी जी ने भी कही थी। आप लोग सही बात क्यों नहीं कहते हो? झूठ बोल के जनता को बरगलाने से कोई फायदा नहीं होता है। और तीसरी बात यह है, मैं लौटूंगी हरिनाथ जी आपके पास, एक बार जरन का कमेंट पूरा हो जाए। जी, मैं गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे ही दत्तात्रेय जी का ये बयान सामने आया है, ऐसे ही विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
आपने बयान तो सुने ही होंगे, दो मैं भी मेंशन कर दूं। तेजस्वी कह रहे हैं आपको कि अंग्रेजों के चमचे हैं और अगर संविधान को हाथ भी लगाए तो फिर आप देख लीजिएगा। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि गॉडसे का सिद्धांत आप लागू करना चाहते हैं देश में। इस तरह के बयान विपक्ष दे रहा है। अंग्रेजों से सत्ता किसने प्राप्त किया, ये कोई बताने की आवश्यकता है क्या? उसी सत्ता भोगियों ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया कि कभी उनका परिवार सामने जब राजनीतिक संकट है तो इस देश के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, संविधान को ताक पर रख करके देश में इमरजेंसी लगा दिया, सबके अधिकारों को छीन लिया। और ये जो दो शब्द डाल, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत दूरगामी षड्यंत्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये उस कालखंड के लिए है या उस समय के लिए है जिस समय इन परिवारों की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब तक जो उनका टारगेटेड वोट बैंक है एक सब्सटेंशियल अमाउंट में हो जाएगा इस देश में, और तब विदेशी ताकतें जो कथित खुद को लोकतंत्र का वाला कहती हैं, जैसे राहुल गांधी जी प्रमाण देते हैं, आज जाकर अमेरिका में कहते हैं कि जो लोकतंत्र के जो रखवाले हैं वो भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, तब उन्हीं ताकतों के द्वारा पुनः फिर शक्तियां इनके परिवारों को बहाल करके दे दी जाएंगी बाहरी ताकतों के द्वारा। इसलिए इस प्रकार के घोर षड्यंत्रकारी शब्दों का प्रयोग किया गया जिसके आधार पर भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विदेशी ताकतों का, डीप स्टेट का पेनिट्रेशन किया जा सके, उनको घुसाया जा सके। इसके पीछे की सच ये है। और उसके बाद की क्रोनोलॉजी अगर देखिएगा, जैसा जैन साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार इस देश में, भारत भूमि जो वास्तव में अल्पसंख्यक हिंदू भूमि, भारत की अपनी एक संस्कृति है, उसको कैसे क्रश किया जाए, कैसे दबाया जाए, कैसे तबाह किया जाए, उनको उनके अधिकारों को कैसे छेड़ किया जाए, उसका षड्यंत्र संविधान के तहत किया गया, तमाम सारे एक्ट बना करके किया गया। आज जब वो मुखर हुई है आवाज, आज मेरी मुखर है, लोग अपनी बातों को कह पा रहे हैं, तो आज विपक्ष को बेचैनी हो रही है। किस विपक्ष को बेचैनी हो रही है? जो परिवारवाद, जिनके परिवारों के सामने संकट है, जो सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, 3 साल से लोकसभा के चुनाव में बाहर बैठे 100 की सीट तक नहीं पहुंच पाए, उनके सामने मैं रिएक्शन इस पर हरिनाथ है। जी से ले लेती हूँ। हरिनाथ जी देखिए, गौरव जी कह रहे हैं जो लोग सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। ऐसा है, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को समाप्त करने की नीति इनकी है। सत्ता में आने को लेकर ये दम भरते हैं और किस तरह से सत्ता में आते हैं पूरा देश जानता है। किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव बिहार में शुरू हो गया है, 8 करोड़ मतदाताओं को फिर से रिवाइज करेंगे, उसमें अपने वोटरों को शामिल करेंगे, अपने विरोधी वोटरों को खत्म करेंगे, इसका यही उपाय कर रहे हैं। देखिए, एक इंदिरा गांधी जी थी, संविधान की वो कितना विश्वास करती थी, 3 बार कह चुके हैं। ये तो हरिनाथ जी आप एकदम सही कह रहे हैं। इंदिरा गांधी जी इतना भरोसा करती थी संविधान पर कि संविधान की रूह कुचलने का काम अगर किया गया है तो इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से किया गया, शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो सकती है, वैसी दोबारा इतनी तरह से या इतनी निर्मम तरीके से संविधान की आत्मा तो नहीं कुचली गई दोबारा 1976 में जिस तरह से 75-76 में किया गया था। और फिर राजीव गांधी ये कहते हैं, और फिर सुनिए राजीव गांधी सुनिए, राजीव गांधी कहते हैं माय मदर वॉज राइट इन इम्पोजिंग इमरजेंसी, इफ आई गेट द चांस आई विल रीअश्योर दिस, आई विल री इम्पोज द इमरजेंसी। ये राजीव गांधी ने कहा था। कहेंगे आप कुछ? देखिए, वो तो महान हमारे नेता थे कि अगर कहीं से कमी आपके महान नेता ये भी कहते थे इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु होती है तो वो सिख दंगों पर कहते हैं कि जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो हलचल तो होती है। राजीव गांधी इतने महान थे कि वो ये कहते हैं कि जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो फिर हलचल तो होती है। ये बयान उनका उस दौरान आया था जब लगभग 3000 सिख मारे गए थे सिख दंगों में। इतने महान थे राजीव गांधी। आगे बताइए। चारुल जी, अब आप ही बोल लीजिए। हम क्या बोलेंगे? सर, आप अगर मेरी जनता के सामने आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं नहीं चाहती कि जनता के पास सिर्फ सिक्के का एक पहलू जाए। ये मेरा फर्ज बनता है इस कुर्सी पर बैठकर कि मैं न्याय करूं और मैं अपनी जनता के पास हर सिक्के का दूसरा पहलू भी लेकर जाऊं। जब बीजेपी ने संविधान की बात कही तो मैंने उनसे कहा कि आप मनुस्मृति से कितने प्रेरित हैं, इस बात को आप ही कहते हैं। तो ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी जनता के सामने दोनों सिक्के के दोनों पहलू रखूं। अब आप अपनी बात को पूरा करें।
इमरजेंसी की बात इन्होंने की है। इमरजेंसी 2 साल 78 में खत्म होना था, इंदिरा जी ने उसको पहले ही खत्म करके चुनाव कराया तुरंत, और उनको मालूम था कि मैं हारूंगी। क्यों? इमरजेंसी के लिए ये विदेशी शक्तियां लगे हुए थे, सीआईए के एजेंट और सिर्फ ये लोग बने गए थे। जयप्रकाश नारायण जी पर कितने जो आरोप लगे थे, ये लोग देश में अस्थिरता, देश को तोड़ना चाहते थे, इसलिए इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई। फिर भी उसके लिए माफी हमारे नेताओं ने मांगा। इमरजेंसी की बात करके या अपने अघोषित इमरजेंसी को जो है विश्वसनीय नहीं बना सकते हैं या सही जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये कह रहे थे जैन साहब, ये आप ही कह रहे हैं कि सब प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, तो आप आरक्षण को अपने आप खत्म कर दे रहे हैं। आप जो है इस तेरे सीधे न करके अप्रत्यक्ष रूप से दलितों, पिछड़ों, गरीबों का हाथ मारने में लगे हुए हैं। आप बताइए 2014 में 10% लोगों के पास देश की 34% संपत्ति थी, अब हो गई है 2025 में 54%। तो अमीरी गरीबी की दूरी तो बढ़ गई है ना। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इसीलिए समाजवाद का दिन को चुभ रहा है। और धर्म निरपेक्षता का हमने बताया है, 11 साल के एक धर्म विशेष के लिए जिस तरह से हमारे ये सरकार काम करती है, ये अन्य धर्म अल्पसंख्यकों के लिए गाली का काम करते हैं या कहना चाहते हैं, इसीलिए ये नहीं हटेगा। और इसके बाद ये आरक्षण पर आएंगे, इसके बाद ये आरक्षण पर आएंगे। हालांकि जनता ने इनको जवाब दे दिया कि संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो जनता ने नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को पूरा देश घोषित नहीं किया जा सकता सर। की जनता सड़क पर आके इनके संविधान, हरिनाथ जी, जनता ने नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव पूरा देश नहीं है, उनका नाम तेजस्वी यादव है, भारत नहीं है, पूरा देश नहीं कह रहा है। आप एक नेता के बयान को पूरे देश से ना जोड़ें प्लीज। ठीक है, हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी हैं, एडवोकेट हैं। तनुज जी, आखिर में क्लोजिंग कमेंट, ये पूरी चर्चा जो रही इस पर आपका। निश्चित रूप से जिस तरीके के इनपुट आदरणीय जैन साहब ने दिए वो वाकई में मायने रखते हैं। अगर कोई प्रियम्बल के अंदर कोई एक शपथ है तो शपथ के अंदर संशोधन एक प्रश्न चिन्ह है निश्चित रूप से, क्योंकि एक कानून है आर्टिकल 368 के तहत संविधान के भी अंदर जो प्रस्तावित बदलाव है वो सदन में रख करके उनको पारित करा सकते हैं। तो उस आर्टिकल की शक्तियों के द्वारा ऐसा पूर्व में हो चुका है। लेकिन अगर जरूरत लगती है और इस तरह की शब्दों की कोई अति आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, और क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है वो यथावत रखने का विचार सरकार करती है, तो ऐसे में फिर से